नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक बांझ औरत के माँ बनने का सफ़र। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लगा लिया कि उन्हें सामने देखकर शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना बताए आए, अचानक कैसे चले आए? अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी जी साहिबा बीमार हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ पर नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शांतनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थीं। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती। बच्चों के साथ वे दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर और मास्टरनी जी को ही सान्या दादा दादी कहती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों में सान्या को जाते देखकर आंसू गिर रहे थे और वे जी भरकर उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर में मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी जी की गोद में वह भी बीमार ना हो जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो उनके घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे अपनी पसंद के घी के आलू के परांठे खिलाए थे। इतना बड़ा आदमी हो जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही परांठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में मिलने उनसे आया, तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वे दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद से अपने हाथों से मास्टरनी जी नमकीन बनाकर गांव से लाई थी। पुराने थैली में नमकीन को वहीं टेबल पर छोड़कर दोनों बुजुर्ग चले गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भीड़ भाड़ के बीच दोनों सुस्ताने लगे एक जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके नाम गांव का नाम बताते हुए उनसे पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने ही तो मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को ऐतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटा कल्लू को चुपचाप उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूप की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर उसने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी उन दोनों के पैर छुए और सबने मिलकर एक साथ गर्म गर्म नाश्ता किया। फिर कल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही तो हूँ। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की मां बचपन में ही मर गई थी। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हुए हाथों को कल्लू के सर पर रख दिया। ये बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज एक बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।